129 लोगों ने इस्तीफा दिया, जिसमें 39 मेन बैंक के कमेटी के लोग हैं, 20 में 16 प्रखंड अध्यक्ष हैं। उन्होंने मुझसे 7 लाख रुपया 100 बस बोले कि एज ए जिलाध्यक्ष आपको 100 बस लाना है, 100 बस की किराया होता है 7 लाख रुपया। तो हमने बोला कि सर हम इतने दिनों से संगठन चला रहे हैं, लगभग 7 सालों से, पैसा कोई पार्टी पैसा नहीं देती है और मैं देने में असमर्थ हूँ। उसी खुंदक में उन्होंने मुझे आरोप लगाया कि ये जो 6 तारीख का कार्यक्रम था संकल्प यात्रा, उसको विफल करने के लिए हमने योजना बनाई थी। जबकि आप सभी जानते हैं, मेरे संगठन के लोग जानता है कि उसमें 80% संगठन के लोग थे और बाकी जो उनके प्रत्याशी से 20% में ही सिमट गए थे और हमेशा उनके द्वारा हमें जलील किया गया। और ये 6 तारीख को कार्यक्रम था, उस दिन मुहर्रम भी था। तो 1 तारीख को हमने 1 या 2 को हम लोगों ने बैठक किया था, उसमें हमसे पूछा गया कि भाई क्या कहना है आपको। तो हमने कहा कि सर 6 तारीख को जो है मुहर्रम है, उस दिन कार्यक्रम करना ठीक नहीं होगा। तो उन्होंने बोला अरे तुमको कौन जिलाध्यक्ष बना दिया रे, इतने बिल्कुल ऐसे ही इसी शब्द में उन्होंने बोला। और मेरी आत्मा उस दिन बिल्कुल रो दी। कभी चिराग जी ने कभी हमको ऐसा, उन्होंने बहुत मान सम्मान दिया है हमें, कभी उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला। और ये जो आदमी 6 महीना से साल भर से आया है, बिल्कुल पार्टी को कारपोरेट कंपनी बना दिए हैं। और हमको तो लगता है किसी पार्टी से ये मिल गए हैं और पैसा इन्होंने लिया इस पार्टी के संगठनों को बर्बाद करने के लिए। आज आपके साथ कितने लोगों ने? महिला में 30 लोग महिला कमेटी से रिजाइन किए हैं, नगर से 40 लोग रिजाइन किए हैं, संसदीय बोर्ड से 3 लोग रिजाइन किए हैं, टोटल मिला के 129 लोग रिजाइन किए हैं। नाराजगी के कारण आपका पार्टी में उपेक्षा करना है कि नया जिलाध्यक्ष? नहीं, देखिए नया जिलाध्यक्ष बनने का कोई मुझे अफसोस नहीं है। ये जो बेइज्जत किया गया, क्योंकि मैं 7 साल से जिलाध्यक्ष था, मुझे हटना ही था। ऐसे मैं भी अगले चुनाव के बाद हटता, लेकिन जिस तरीके से मुझे हटाया गया वो तरीका गलत था। गलत आरोप लगा के मेरे सा व्यक्ति को जो 21 साल इस पार्टी में रहा, आज वो आदमी गद्दार हो गया आपके लिए। ये सर्टिफिकेट देंगे हमको? आगे का निर्णय हम साथियों के साथ बैठ के एक बैठक करेंगे, आगे का जो निर्णय हो लेंगे। ये कहा जा रहा है कि आप लोजपा के लिए काम कर रहे थे, इसलिए ऐसा किया गया। एनडीए में रहेंगे। पासवान को तगड़ा झटका लगा। 129, जी हाँ दर्शकों, 129 नेता कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। चुनाव से पहले चिराग पासवान को, उनकी पार्टी एलजेपी को इतना बड़ा झटका, बहुत भयंकर ये झटका लगा है। लेकिन इस्तीफा हुआ क्यों? नेता नाराज क्यों चल रहे हैं चिराग पासवान से? क्या उनके पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है? क्या मामला है, ये समझना बहुत ज़रूरी है, ये परखना बहुत ज़रूरी है। और आपको एक एक बात बताते हैं कि इस्तीफा दिया तो नेता उनके क्या कह रहे हैं, जो मेन है जिलाध्यक्ष, वो आखिर क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया है, क्या चल रही है, खिचड़ी क्या पक रही है, ये समझने का वक्त आ गया है। क्या इससे एनडीए पर फर्क पड़ेगा, गठबंधन पे फर्क पड़ेगा? उन्होंने ये भी चीज़ें बताएं, क्या वो एनडीए में रहेंगे भी? जो इन्होंने एलजेपी से इस्तीफा दे दिया है वो उस पर भी खुलकर बता रहे हैं। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को रोकिए और सुनिए और समझिए कि किस तरीके से पार्टी के अंदर जो है गफलतबाजी और नाराजगी चल रही है और इस बीच में 129 नेताओं का इस्तीफा कैसे हो रहा है। उन्होंने मुझसे 7 लाख रुपया 100 बस बोले कि एज ए जिलाध्यक्ष आपको 100 बस लाना है, 100 बस की किराया होता है 7 लाख रुपया। तो हमने बोला कि सर हम इतने दिनों से संगठन चला रहे हैं, लगभग 7 सालों से, पैसा कोई पार्टी पैसा नहीं देती है और मैं देने में असमर्थ हूँ। उसी खुंदक में उन्होंने मुझे आरोप लगाया कि ये जो 6 तारीख का कार्यक्रम था संकल्प यात्रा, उसको विफल करने के लिए हमने योजना बनाई थी। जबकि आप सभी जानते हैं, मेरे संगठन के लोग जानता है कि उसमें 80% संगठन के लोग थे और बाकी जो उनके प्रत्याशी से 20% में ही सिमट गए थे और हमेशा उनके द्वारा हमें जलील किया गया। और ये 6 तारीख को कार्यक्रम था, उस दिन मुहर्रम भी था। तो 1 तारीख को 1 या 2 को हम लोगों ने बैठक किया था, उसमें हमसे पूछा गया कि भाई क्या कहना है आपको। तो हमने कहा कि सर 6 तारीख को जो है मुहर्रम है, उस दिन कार्यक्रम करना ठीक नहीं होगा। तो उन्होंने बोला अरे तुमको कौन जिलाध्यक्ष बना दिया रे, इतने बिल्कुल ऐसे ही इसी शब्द में उन्होंने बोला। और मेरी आत्मा उस दिन बिल्कुल रो दी। कभी चिराग जी ने कभी हमको ऐसा, उन्होंने बहुत मान सम्मान दिया है हमें, कभी उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला। और ये जो आदमी 6 महीना से साल भर से आया है, बिल्कुल पार्टी को कारपोरेट कंपनी बना दिए हैं और हमको तो लगता है किसी पार्टी से ये मिल गए हैं और पैसा इन्होंने लिया इस पार्टी के संगठनों को बर्बाद करने के लिए। आज आपके साथ कितने लोगों ने? 129 लोगों ने इस्तीफा दिया, जिसमें 39 मेन बैंक के कमेटी के लोग हैं, 20 में 16 प्रखंड अध्यक्ष हैं, महिला में 30 लोग महिला कमेटी से रिजाइन किए हैं, नगर से
40 लोग रिजाइन किए हैं, संसदीय बोर्ड से 3 लोग रिजाइन किए हैं, टोटल मिला के 129 लोग रिजाइन किए हैं। नाराजगी के कारण आपका पार्टी में उपेक्षा करना है कि नया जिलाध्यक्ष? नहीं, देखिए, नया जिलाध्यक्ष बनने का कोई मुझे अफसोस नहीं है। ये जो बेइज्जत किया गया, क्योंकि मैं 7 साल से जिलाध्यक्ष था, मुझे हटना ही था। ऐसे मैं भी अगले चुनाव के बाद हटता, लेकिन जिस तरीके से मुझे हटाया गया वो तरीका गलत था। गलत आरोप लगा के मेरे ऐसा व्यक्ति को जो 21 साल इस पार्टी में रहा, आज वो आदमी गद्दार हो गया आपके लिए, ये सर्टिफिकेट देंगे हमको? आगे का निर्णय क्या? आगे का निर्णय हम साथियों के साथ बैठ के एक बैठक करेंगे, आगे का जो निर्णय हो लेंगे। ये कहा जा रहा है कि आप लोग लोजपा के लिए काम कर रहे थे, इसलिए ऐसा किया गया। एनडीए में रहेंगे।